छिंदवाड़ा जो कमलनाथ के दिल के सबसे करीब है। सुनिए, पिछले 40 सालों से छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे खास सिपह सालार रहे दीपक सक्सेना इसे लेकर क्या कहते हैं। देखिए, बात सीधी सीधी ये कि छिंदवाड़ा की एक तो उपेक्षा हो रही, छिंदवाड़ा के काम सारे के सारे रोक दिए गए। कांग्रेस पार्टी तो नुकसान कर ही रही है, भाजपा से भी नुकसान हो रहा है और जनता को ये उम्मीद थी जो हम लोगों से, वो उम्मीदें हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो कमलनाथ जी और सारे लोगों की इच्छा है कि जनता की उम्मीदों पर अगर खरे उतरना है तो कुछ ना कुछ निर्णय भविष्य में लेना होगा। तो देखिए, 3 सबसे बड़ी वजह कि आखिर कमलनाथ क्यों रूठे हैं, क्यों वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और उनके साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। सूरज, 3 बड़ी वजह जो हमारे दर्शकों को हमने बताई, ये हमने नहीं बल्कि सबसे करीबी जो कमलनाथ के रहे दीपक सक्सेना और उसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने प्रमुख वजह बताई। एक तो मिशन छिंदवाड़ा और दूसरी तरफ सज्जन जी का यह कहना है कि जब आपको रूठे नेताओं को मनाना चाहिए, आपको बिहार के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, आपको अशोक चव्हाण से बात करनी चाहिए, उस समय राहुल गांधी केवल यात्रा कर रहे हैं और आप पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ विधानसभा चुनाव से अभी तक का, वही कारण है कि कमलनाथ की दूरी कांग्रेस से रही, आलाकमान नेताओं से रही है। उसके बाद जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये वरिष्ठ नेता वो नेता ही नहीं, वो पारिवारिक सदस्य जैसे भी हैं जो कमलनाथ के साथ पिछले 40-50 साल से साथ में रहे हैं। शायद यही कारण है कि उनके जो मन का दर्द है वो भी खुलकर बाहर आया कि आखिर किस तरीके से कमलनाथ को आलाकमान ने पीछे किया है, किस तरीके से अपमानित किया है और विकास को लेकर क्या रोड़े थे। शायद यही कारण है कि वो 3 बिंदुओं को लेकर खासतौर से दोनों नेताओं के बयान आ रहे हैं। और इस पूरे समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, उनसे बात करें। सर, लगातार हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद जो 3 कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, खासतौर से वो नेता जो कमलनाथ के साथ बरसों से राजनीतिक सफर में भी रहे हैं, पारिवारिक सफर में भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये 3 नेताओं को जब हम दिखा रहे हैं बाइटे, तो इससे काफ़ी कुछ कमलनाथ के मन की थाह मिलती है कि जो बहुत सारी बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में। तो ये अगर हम इन तीनों नेताओं के बयानों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम कमलनाथ के मन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, दोनों नेताओं ने कहा कि अपमान की बात है कि हम राजनीति में इसलिए है कि मान सम्मान के साथ रहे। तो कमलनाथ, आप अगर पूरा सियासी करियर देखेंगे 1980 से जब से वो छिंदवाड़ा आए और अभी 2024 तक, वो हमेशा एक पावर सेंटर रहे, उनकी एक शाख रही कांग्रेस में। और कांग्रेस के बाहर भी जिस तरह का उनका समन्वय की राजनीति का एक फॉर्मूला रहा है, तो कमलनाथ अपने मान सम्मान पर हमेशा ध्यान देते रहे, क्योंकि जहां भी वो रहे बहुत साख के साथ रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने, विधानसभा चुनाव से पहले ही ये घटनाक्रम शुरू हुआ और अभी तक ये चलता रहा। अगर हम पूरा देखें क्रोनोलॉजी, तो उसमें कई मौके ऐसे आए हैं जब कमलनाथ की नहीं सुनी गई है। खासतौर से जब संगठन में बदलाव की बात आई, तो खासतौर से ये बताया जा रहा है कि वो उससे ज्यादा नाराज है कि उनकी राय नहीं ली गई और चुनाव का हार का ठीकरा उन पर पूरा पोड़ा गया। तो ये उन्होंने इसे अपने मान से जोड़ा। तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरा, देख, राहुल गांधी से उनकी खटपट की खबरें लगातार आ रही थी विधानसभा चुनाव से पहले। खासतौर से जब इंडिया गठबंधन बना तब वो रैली करना चाहते थे राहुल गांधी। यहाँ कमलनाथ ने प्रदेश में नुकसान का हवाला देकर वो नहीं करने दिया। तो और टिकट के बंटवारों को भी लेकर दिल्ली से फाइनल हो चुका था कि मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन कमलनाथ ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम चुनाव में बिजी हैं। तो क्या ये बात भी शायद आलाकमान को बुरी लगी होगी? यहाँ से दूरी बनना शुरू हुई है, क्योंकि फिर उसके बाद टिकटों के बंटवारे को लेकर उसके बाद दिल्ली का काफी दखल रहा विधानसभा चुनाव में। तो वो वहां से जो नेता आते रहे, और कमलनाथ इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद वो उनसे वरिष्ठ कोई नहीं था जो दिल्ली से आ रहा था। तो वो एक ईगो क्लैश हुआ, तो वहां से दूरियां बढ़ी। और तीसरी सूरत सबसे महत्वपूर्ण बात है, कमलनाथ की राजनीति का केंद्र छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा में ये कहा जाता है कि कांग्रेस से कमलनाथ नहीं है, कमलनाथ से कांग्रेस है वहां पर। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पिछले 2-3 चुनावों में भी कि कई बार ऐसा हुआ कि 8 की 8 विधानसभा सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन उसके 3 महीने बाद चुनाव में कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा समीकरण हमेशा रहा है। तो वहां का जो मतदाता है वो कमलनाथ को वोट देता है, कांग्रेस को वोट नहीं देता है। तो कमलनाथ ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने एक बात जो भी आ रही है कि एक आंतरिक सर्वे भी कराया। तो ये 3 वजह मुख्य होती है। खासतौर से छिंदवाड़ा को उन्होंने आधार बनाया और अब अपनी लेगेसी वो नकुलनाथ को देना चाहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि इस चुनाव में दिक्कत हो सकती है अगर वो कांग्रेस से जाएंगे या जो भी है। तो वो एक भविष्य को देखकर, जरूर छिंदवाड़ा के भविष्य को देखकर, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता और कमलनाथ के बीच जो रिलेशन है उसको हम वाकई ये सियासत से
अलग हटके भी इसको देखना चाहिए। तो ये तीनों वजह बहुत महत्वपूर्ण है। सियासत में जो भी अटकलें चल रही हों, लेकिन जो 3 वजह हमने खासतौर से उनके सबसे करीबी लोगों के मन से निकाली है, तो ये निश्चित रूप से ये 3 बड़ी वजह हो सकती हैं अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो हम बात करें कमलनाथ का जो एक डिग्निटी है, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, देश में पावर सेंटर भी हैं, बड़ी जब कई हमने देखा कई राज्यों में जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, चाहे कर्नाटक में जब इशू बना था या अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच या खासतौर से टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच, तो कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी कोऑर्डिनेशन की। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के हार के बाद हमने देखा आलाकमान ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और जब तक कोई नहीं है तब तक आप कार्यक्रम संभालेंगे। जब वो विदेश यात्रा पर पहुंचे तो बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए जीतू पटवारी की नियुक्ति हो गई, उमंग सिंगार की नियुक्ति हुई। जब वो वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अध्यक्ष ये हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ठेस पहुंचती है सम्मान को कि आपको बिना कॉन्फिडेंस में लिए कितना बड़ा निर्णय लिया। हाँ, ये मुख्य वजह है सूरज, आपने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही सारी वजह है। और आप देखिए न्याय यात्रा में भी जो इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें कमलनाथ का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं या उनको इंटरेस्ट लेने नहीं दिया गया, जो भी है, क्योंकि उस तरह से वो कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। और एक बार उनसे आपको याद होगा कि आप लोगों ने शायद बाइट लेने की कोशिश की थी न्याय यात्रा पे, तो बोले मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी और से बात कीजिए, उससे मैं वो काम नहीं देख रहा हूँ। तो इस तलखी भरा जवाब तो संकेत विधानसभा चुनाव के और बिल्कुल देखिए वजह बहुत सारी है सूरज, केवल एक वजह को नहीं गिना जा सकता। ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ देख रहे हैं कि आखिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, उनसे कितनी पूछ हो रही है, कितना सम्मान उन्हें मिल रहा है। तमाम जो प्रमुख